अब हम देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो इसको समझने का सबसे बेस्ट वे है हम यहाँ पे फ्लो चार्ट की मदद से इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे जो है। सो लेट्स सी एंड लेट्स विजुअलाइज इट। तो सबसे पहले बेसिक यूनिट क्या होता है? ग्लोमेरुलस। देन देर इज द बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल स्ट्रक्चर होता होगा, अगर आपने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। देन देर इज़ द पीसीटी विच इज़ कॉल्ड एज द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। उसके बाद होता है लूप ऑफ हेनले एंड देन देर इज़ द डीसीटी। और यहाँ पर पीसीटी, यहाँ पर ये दिया है पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी, इसको हम क्या कहते हैं? रीनल ट्यूब्यूल। और यहाँ से ग्लोमेरुलस से लेकर के डीसीटी तक ये जो स्ट्रक्चर होता है इट इज़ द नेफ्रॉन and it is the structural and functional unit of kidney। ठीक है, तो उसके बाद DCT के बाद it will go into the collecting duct। collecting duct will open into the renal papilla। renal papilla will open into minor calyces, then major calyces, then renal pelvis, then ureter, then urinary bladder, then urethra। मेल होगा तो मेल यूरेथ्रा, फीमेल होगा तो फीमेल यूरेथ्रा, एंड देन इट विल बी द आउटसाइड ऑफ द बॉडी थ्रू द यूरेथ्रल ओपनिंग, दैट इज द एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफाइस। तो मुझे पता है आपको कलेक्टिंग डक्ट तक समझ गया, इसके बाद का आपको विजुअलाइज नहीं हुआ होगा। तो इसको विजुअलाइज करते हैं सबसे पहले। तो इसके लिए हमें यहाँ पर सी, दिस इज़ द किडनी, ये सेक्शन है किडनी का। और यहाँ पर देखें थोड़ा सा जूम करके, सो दिस इज़ द नेफ्रॉन। और अगर अपन पिंस देखेंगे सो दिस इज़ द कलेक्टिंग डक्ट। अब एक कलेक्टिंग डक्ट ओपन होगा, ये जो स्ट्रक्चर है ना यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, दिस इज़ द रीनल पैपिला। ठीक है, दिस इज़ द रीनल पैपिला। मैं दिखाता हूँ, दिस इज़ द रीनल पैपिला। यहाँ पर दिस इज़ द रीनल पैपिला। यहाँ पर पिंस यहाँ पे मतलब एक जगह पे बहुत ज़्यादा इकट्ठा ना हो इसलिए अलग अलग दिखा रखा है, लेकिन दिस इज़ द रीनल पैपिला। अब रीनल पैपिला के बाद क्या होता है? पैपिलरी डक्ट। रीनल पैपिला ओपन्स इनटू द पैपिलरी डक्ट, देन इट विल ओपन इनटू माइनर कलाइसिस। आई विल शो यू, दिस इज़ द माइनर कलाइस। और माइनर कलाइसिस ओपन इनटू द मेजर कलाइसिस, दिस इज़ द मेजर कलाइसिस। और मेजर कलाइसिस ओपन इनटू दिस इज़ द रीनल पेल्विस। और रीनल पेल्विस यहाँ पर नीचे जाएगी और नीचे जा कर के क्या बनाएगी, मतलब किसके साथ ज्वाइन होगी? यहाँ पे इट विल ज्वाइन विद द यूरेटर। और बाद में तो आपको पता ही है, यूरेटर के बाद में आता है यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा मेल फीमेल, एंड देन देर इज़ द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। अब उसके बाद अगर हम किडनी का अगर हम क्या देखें, कोरोनल सेक्शन अगर देखें, सो इट शोज बेसिकली 3 पार्ट्स, है ना। What are those 3 parts? First is the renal cortex, then there is the renal medulla, और 3 is the renal sinus। तो यहाँ पर एक पढ़ सकते हैं, बहुत सिंपल है। अब इसमें रीनल कॉर्टेक्स भी 2 भागों में फिर से डिवाइडेड है, दैट इज द कोनिकल आर्चेस एंड द रीनल कॉलम्स। Between the renal pyramids there is the medullary extension of the renal cortex called as the renal columns, also called as the columns of Bertini। ठीक है, उसके बाद we will see the renal medulla, it is the crux of the kidney, it is the deep part, ये आपको पता है, made up of the medullary pyramids। अब renal sinus की बात करें, it is the cavity within the kidney which we see when we enter in the kidney through the hilum। hilum से जब enter करने के बाद जो cavity हमको kidney में दिखाई देगी, it will called as the renal sinus। This cavity in the kidney is occupied by the renal pelvis, renal calyces, blood vessels, nerves and fat। Then we will see about the arterial supply of the kidney। So it is fulfilled by one renal artery on each side। हमने renal artery पहले visualize कर लिया है। Then the venous drainage, it is fulfilled by the renal vein, ये भी चीज़ हमने visualize कर ली है। Then we will see about the nerve supply, it is fulfilled by the renal plexus। Now we will see about the क्लिनिकल एनाटॉमी। और क्लिनिकल एनाटॉमी को कभी भी हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि हमें एज अ डॉक्टर हम बनने वाले हैं, तो क्लिनिकल एनाटॉमी हमारे लिए हमेशा ही बहुत प्रायोरिटी पे रहने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो लेट्स डू इट। फर्स्ट वी विल सी द इन्फेक्शंस ऑफ द किडनी। ठीक है, वी विल सी अबाउट द इन्फेक्शंस ऑफ किडनी। सो फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है पाइलोनेफ्राइटिस, है ना। फर्स्ट वन इट इज़ गिवन दैट इट इज़ द पाइलोनेफ्राइटिस।
तो पाइलोनेफ्राइटिस इज द इन्फेक्शन ऑफ किडनी एंड पेल्विस. देन देर इज द नेफ्राइटिस. इट इज़ द जस्ट इन्फेक्शन ऑफ किडनी को नेफ्राइटिस बोलते हैं. नेफ्रॉन से आप याद रख सकते हैं. दिस इज़ द डायग्राम ऑफ किडनी. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एज वेल, है ना. जैसे मैंने आपको बोला ये कैलकलाइसिस है. देन देर इज़ द रीनल पेल्विस ओवर हियर. ये मेडुलरी पिरामिड से ये सारे के सारे. एंड देर इज़ द रीनल कॉलम्स. इनको ही हम कॉलम्स ऑफ बर्टिनाई भी कहते हैं. ये भी हमने शायद डिस्कस कर लिया है. तो ये किडनी का फिगर है. देन देर इज़ द पेरीनेफ्रिक एब्सेस. व्हाट इज़ दिस? तो इन्फेक्शन जो किडनी में हुआ है वो बाकी के टिश्यूज़ को भी स्प्रेड हो सकता है, और जिससे कि क्या होता है, पेरीनेफ्रिक एब्सेस. नाउ विल सी अबाउट द कंजेनाइटल एनोमलीज ऑफ किडनी. मतलब बाय बर्थ किडनी में क्या क्या एनोमलीज हो सकती है. उसमें द फर्स्ट वन इज़ द हॉर्सशू किडनी. उसमें क्या होता है, लोअर पोल्स ऑफ किडनी में बी फ्यूज्ड. देन देर इज द पैनकेक किडनी. क्या इंटरेस्टिंग नाम है ये. द टू किडनीज में फॉर्म वन मास लाइंग इन द मिड लाइन. द फीटल किडनी इज लोबुलेटेड समटाइम्स एंड द फीटल लोबुलेशन में persist. Now we will discuss about the polycystic kidney. It is common and leads to hypertension, and agenesis of one or both kidneys may be seen. Now then there is the renal caliculi. आपको पता है रीनल कैलिकुला मतलब क्या है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ यहाँ पे. रीनल कैलिकुला सिंपली मीन्स किडनी स्टोन्स. यस, रीनल कैलिकुला किडनी स्टोन्स. इसको हम कॉमन लैंग्वेज में मूत खड़ा भी बोलते हैं. तो इसमें जो है कॉमन टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन आपको एक ऑक्सैलेट के मिल सकते हैं. ऑक्सैलेट किडनी स्टोन्स भी होते हैं, और कैल्शियम फॉस्फेट के होते हैं शायद, है ना. कैल्शियम फॉस्फेट के भी किडनी स्टोन्स होते हैं. एकदम बारीक किडनी स्टोन रहा तो वैसे ही निकल जाता है, लेकिन अगर थोड़ा सा बड़ा रहा तो वो चुभ सकता है, जिससे कि एब्डोमिनल, लोअर एब्डोमिनल बेसिकली पेन होती है. देन वी विल सी द रीनल एंगल. व्हाट इज इट? ये किस चिड़िया का नाम है? सो रीनल एंगल, इट इज़ द एंगल बिटवीन द लोअर बॉर्डर ऑफ द 12th रिब एंड द आउटर बॉर्डर ऑफ द इरेक्टर स्पाइन. इसको क्या बोलते हैं हम? रीनल एंगल. उसके बाद रीनल फेल्यूअर. अब इस रीनल फेल्यूअर को ही हम क्या कहते हैं भाई? हम इस रीनल फेल्यूअर को ही किडनी फेल्यूअर भी कहते हैं. इट इज़ जस्ट द सेम थिंग, बस इसके नाम डिफरेंट है, ठीक है. सो इन केसेस ऑफ द क्रॉनिक रीनल फेल्यूअर द डायलिसिस नीड्स टू बी डन, एंड इट कैन बी डन एज द पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस. ये डायलिसिस के कुछ टाइप्स दिए हुए. अब द किडनी, अब पाल्पिटेशन किडनी का ये इंपॉर्टेंट है. सो किडनी इज पाल्पेटेड बायमैनुअली विथ वन हैंड प्लेस्ड इन फ्रंट एंड अदर हैंड बिहाइंड द फ्लैंक. When enlarged, the lower pole of kidney becomes palpable on deep inspiration. Next, now we will see the floating kidney. What is it? In this condition, the kidney can move up and down within the renal fascia, but not side to side. In such condition, the posterior layer of renal fascia can be sutured with the diaphragm, and kidney can be fixed in position. Now, injuries. The kidney are likely to be injured by a fall or a blow on the loin. It can also be injured due to the crushing injuries. Now, lithotripsy, it is the method for crushing the kidney stone. यहाँ पर क्या होता है, आपको शॉक दिया जाता है ना. शॉक वेव्स, पावरफुल शॉक वेव्स यहाँ पे जनरेट किए जाते हैं, जिससे कि किडनी स्टोन यहाँ पर ब्रेक हो जाता है. देन देर इज द हाइड्रोनेफ्रोसिस. इन दिस कंडीशन देर इज द डायलेशन ऑफ द रीनल पेल्विस एंड द किडनी. इट इज कॉज्ड बाय द ऑब्स्ट्रक्शन इन द यूरेटर. तो इस हिसाब से ये क्लिनिकल एनाटॉमी कंप्लीट हो गई. एंड लेट मी टेल यू, ये जो क्लिनिकल एनाटॉमी इतना आपको लिखने की ज़रूरत नहीं. यूनिवर्सिटी एग्जाम में अगर आए तो 3-4 बस नाम लिख के भी अगर आप आ गए तो हो जाएगा. लेकिन मैंने इतना डिटेल में क्यों एक्सप्लेन किया? क्योंकि आपको प्रैक्टिकली चीज़ें पता होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए. क्योंकि एग्ज़ाम में तो आप लिख के आओगे, पास भी हो जाओगे, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा, चीज़ें पता नहीं होगी, तो आपको आगे आपकी फील्ड में, आपके डॉक्टर की फील्ड में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है. तो साथ साथ में हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी साथ में लेकर के चलना है. तो आपको अगर ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा, आपको कुछ सीखने को मिला, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है नोट्स बनाने में, इतना सब कुछ एक्सप्लेन करने में, एक एक चीज़ खुद को सबसे पहले क्लियर करनी पड़ती है, तब जाके आपको एक्सप्लेन कर पाते. 3D सब कुछ आपको ये सब बताना, ये सब चीज़ें, इट इज़ नॉट ईजी. तो अगर इफ़ यू वैल्यू आर एफर्ट, मेरा एफर्ट अगर आप वैल्यू करते हो और आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेरा वीडियो और मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल.
लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट व्हाट वी विल डिस्कस अबाउट द यूरेटर्स। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।